हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हितेश मिश्रा यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो अपकमिंग रिक्रूटमेंट या वैकेंसीज जो रेलवे का 2025 में है उसके ऊपर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम हमारे पास जो है जो वैकेंसी आने वाली है वो कौन कौन सी है, और ये जब पता रहेगा और साथ ही साथ आपको क्वालिफिकेशन पता रहेगा तो आप जो है आसानी से तैयारी कर पाएंगे। और वही हम आपके लिए काम करने वाले हैं, सरल करने वाले हैं ये चीज आपके लिए। क्योंकि जब आप इस चीज को जान जाएंगे ना तो इजिली जो है आप आराम से चीजों को कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो अपने पास जो आगामी आने वाले दिनों में एग्जाम्स होंगे, एएलपी का आपको पता ही है कि भाई आ गया है शॉर्ट नोटिस। टेक्नीशियन, चूंकि आपको पता है कि टेक्नीशियन का जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चालू हो गया है, तो ये तो एकदम आप समझ लीजिए कि लाइनअप है, ये आना ही आना है। आपके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट, चलो पिछला वाला का एग्जाम नहीं हुआ, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, जेई वाला, इसका भी सीवीटी 2 बाकी है। पैरामेडिकल कैटेगरीज और मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और ग्रुप डी का जो है मामला अभी कोर्ट में फंसा हुआ है। तो इन सबका जो है क्या क्वालिफिकेशन रहता है, और आपके पास अगर वो क्वालिफिकेशन है तो आपको अभी से कौन सा एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, इसके ऊपर अभी बात करने वाले हैं। तो आप लोग जो है अंत तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग थोड़े से अवेयर होंगे तो आप लोगों को यह पता होगा, ठीक है ना, कि ये एक ऐसा कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है कि भाई आपका जो जनवरी से मार्च के बीच है एएलपी जो है वो आपके पास आ जाएगा, है ना। और वैकेंसी जो है कब तक के लिए ले लिया गया है, 30 जून 2026 तक के लिए ये ले लिया गया है, ठीक है। और ये अगर हम देखें तो ये आपका बोला जा रहा था कि जनवरी में इसको प्रपोजल दिया गया था, ठीक है भाई। अप्रैल से जून के बीच में अगर देखें तो टेक्नीशियन इनका लाइनअप है, और ये भी 30 जून 2026 तक का इन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है भाई। जुलाई से सितंबर के बीच में कौन कौन सा है, एनटीपीसी जो है आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज लेवल 4 5 6, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला लेवल 2 एंड 3, साथ ही साथ जो जेई वाला पोस्ट है, जो डीएम वाला पोस्ट है, डीएमएस वाला, है ना ये। तो और पैरामेडिकल कैटेगरीज इसका जो है ये 30 सितंबर तक का ले लिया गया है 2026 में। और साथ ही साथ अगर देखें अक्टूबर से दिसंबर में जो ये लेके आएंगे वो लेवल 1 कैटेगरीज और मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पोस्ट, जो कि ये 31 दिसंबर 2026 तक का कैलकुलेट कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जो कैलेंडर इन्होंने दे दिया है उस हिसाब से कहीं ना कहीं भर्ती ये लाएंगे, चाहे भर्ती जो भी लाएं। और भर्ती बढ़ाने पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए इसमें कि भाई एएलपी का भी वैकेंसी कम है उसको बढ़ाया जाए, है ना। अब अगर हम बात करें तो हम लोगों को पता ही है कि एएलपी का जो है, एएलपी का जो अपना शॉर्ट नोटिस है वो आया हुआ है कि भाई 9900 पोस्ट पर वो लोग वैकेंसी निकालने वाले हैं। और आपको ये पता ही है कि मैट्रिकुलेशन या इसके साथ साथ आपका आईटीआई और डिप्लोमा जो है ये आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट आपको पता ही है कि यहां पर टोटल 75 क्वेश्चंस रहते हैं, 75 मार्क्स के रहते हैं, 60 मिनट मिलता है। तो एएलपी का तो ये हो गया। अगर हम बात करें टेक्नीशियन का तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक, बीटेक होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का करें अगर तो क्लास 10th विद आईटीआई सर्टिफिकेट। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीयूष का करें तो सेम है। बात समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आरपीएफ का, इस पे भी बहुत ज्यादा बच्चे टूट पड़ते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल वाला, तो 10th पास अगर आप हैं, मैट्रिक अगर आप हैं रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और तब आप ये भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यहां पर जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका फिजिकली स्टैंडर्ड भी मायने रखता है, और फिजिकली स्टैंडर्ड के साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी मायने रखता है। तो आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल बनना है तो। अगर हम आरपीएफ एसआई की बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जी हां दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर होना पड़ता है, मतलब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट अगर फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है तो वो जो है एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये भी आपका एकदम ओके होना चाहिए, तभी आप रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई बन सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि आरआरबी ग्रुप डी जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है, और अगर हम बात करें कि भाई इसमें क्या हुआ कि 2019 में एक ला दिए थे कि भाई जितना भी लेवल 1 पोस्ट आएगा उसको हम लोग आरटीआई के साथ ही लेंगे।
फिर शॉर्ट नोटिस निकाल दिए, उसमें कुछ मेंशन नहीं किए, फिर निकाल दिए, उसमें बोल दिए कि हम लोग जो है 10th पास वाला भी आप भर सकते हैं, और इसलिए मामला कोर्ट में चला गया है। अब जो है मई में इसकी सुनवाई होने वाली है, उसके बाद जब एग्जाम होगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए इसका क्वालिफिकेशन, तो अभी तक के हिसाब से 10th ग्रेड पास होना चाहिए, ITI है तो बहुत अच्छा, और इक्विवेलेंट इसके साथ, और NAC जो है फ्रॉम NCVT, ठीक है ना। तो और एज जो यहां दिया हुआ है, साथ ही साथ इसके बारे में क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो मामला इसका यही अटका हुआ है कि भाई ITI वाले बोल रहे हैं कि ITI के साथ लो, 10वीं वाले बोल रहे हैं कि 10वीं के साथ लो। तो अब जो भी हितकारी होगा वही कोर्ट फैसला लेगी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें RRB JEE की, अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर पोजीशंस की, तो यहां पर आपको डिप्लोमा चाहिए, कितने साल का, तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अ कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर RRB JEE पोजीशन। समझ में आ रही है? 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अ कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर RRB JEE, और डिग्री, बैचलर डिग्री अगर है इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है। समझ में आ रही है बात? तो ये JEE का हो गया। अगर हम बात करें कि NTPC का, जिसका बहुत ज्यादा एकदम बच्चा बेसब्री से इंतजार करता है, अंडर ग्रेजुएट वाले का, तो 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और यहां पर एज लिमिट 18 से 33 दिया जाता है, जो मतलब वो करके क्या बोलते हो, आपका जो रिलैक्सेशन है वो सब तो रहेगा ही बाद में। और पोस्ट यहां पर क्या किया जाता है, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एसोसिएट अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर जो टाइम कीपर होते हैं, ट्रेन क्लर्क होता है, और ये सब रहता है, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम बात करें कि RRB NTPC ग्रेजुएट वालों की, तो RRB NTPC ग्रेजुएट वालों का क्या रहता है भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो डिग्री रहता है, जैसे कि यहां पर है डिग्री रहता है ना। और इनका काम क्या है, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एक्सेट्रा। ये चीजें क्लियर हो गई, बात समझ में आ रही है। ये सारा वैकेंसी आने वाले दिनों में आने वाला है, आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसका सिलेबस वगैरह आप देख लीजिएगा। अगर हम पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करें, तो एजुकेशन इसमें मेडिकल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जो रिलेवेंट होता है वो चाहिए, और जैसे इसमें डाइटिशियन, स्टाफ नर्स, अदर पोस्ट वगैरह सब रहता है। और आपका सीधा सीधा है कि भाई मेडिकल जैसा शब्द जुड़ गया, तो मेडिकल से कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड होना चाहिए। मेडिकल डिग्री, मेडिकल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जहां जैसा मांगेगा वहां पर आपको वैसा देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, तो इसमें 10+2 इक्विवेलेंट विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन इमरजेंसी एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED वगैरह जिसको कहते हैं, और बैचलर डिग्री विथ BEd कहते हैं जिसको, और टेट अगर क्वालिफाइड है तो यहां पर आपका जनरल रिक्वायरमेंट ये है। जो बहुत सारे पोस्ट हैं उसमें 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होता है। बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो DLED के साथ होते हैं, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन कॉमन रिक्वायरमेंट, और टेट जो है पास्ड टेट एग्जाम है ना, मैंडेटरी करता है कभी कभी, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग मीडियम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो आपको क्या होता है कि रेलवे का जो स्कूल होता है वहां पर आप टीचर बनते हैं, ठीक है ना, और इस तरह का वहां पर पोस्ट रहता है, और भी पोस्ट रहते हैं बहुत सारे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में जाएं, जो भी अपकमिंग भर्तीज हैं उसमें, चाहे ALP हो, टेक्नीशियन हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, JEE हो, पैरामेडिकल हो, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड पोस्ट हो, RPF हो, तो आप लोगों को इन मतलब तरीके से तैयार करना है अपने आप को। और मेन इसमें कॉमन क्या रहता है, मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर, यही रहता है। और आपका अगर तैयार हो गया, साथ में साथ जहां पर ट्रेड जहां है वहां पर ट्रेड रहता है। तो कुल मिलाकर इसकी तैयारी एकदम जबरदस्त इस तरीके से करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा वीडियो कौन सा चाहिए बताइए, और आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।